नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो। दोस्तों, आज 18 जुलाई 2026 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि जो बीएसएनएल है उसको हजारों करोड़ रुपए का फायदा हुआ। अब बीएसएनएल को जब फायदा हुआ है तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी है वो जरूर लागू होगी, क्योंकि प्रॉफिट का ही तो इंतजार कर रही है बीएसएनएल या फिर सरकार। यूनियनों ने जब भी थर्ड पीआरसी लागू करने की बात कही है, तब हर बार सरकार या फिर बीएसएनएल मैनेजमेंट ने यही तो कहा है कि प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। लेकिन दोस्तों, अब कंपनी प्रॉफिट में आ गई है, हजारों करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया है। पिछले साल की तुलना में बीएसएनएल इस साल 400 करोड़ रुपए का ज्यादा, पिछले साल की बात करें तो पिछले साल से 400 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए हैं इस साल कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट में गई है, तो फिर थर्ड पीआरसी लागू क्यों नहीं हो रहा? पूरी जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। 18 जुलाई 2026 की जो अपडेट है उसमें क्या बताया गया है, पूरी जानकारी। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी खबरें रोज देखना चाहते हो, भले कर्मचारी की हो, भले पेंशनर्स की हो, भले किसी भी मुद्दे की हो, रोज देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो जब भी अपलोड करूं सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी सही लगे, सटीक लगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, जो भी कर्मचारी मित्र है, जो भी पेंशनर्स मित्र है, यूनियंस वगैरह, उनके पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आज। दोस्तों देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत पुराना है, 2017 से लंबित है, पेंडिंग है, जो कि अब हल होना बहुत जरूरी है। इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है, कंपनी लॉस में थी। अभी 2025 जुलाई 2025 के बाद लगातार कंपनी प्रॉफिट कर रही है। 2025 जुलाई 2025 के बाद प्रॉफिट करना शुरू कर दिया था, और अब देखे जाए तो आज 19 जुलाई हो गया, यानी कि एक साल पूरा होने को है कंपनी को प्रॉफिट में आए। अब कोई लॉस में नहीं है कंपनी, तो उसके बारे में समझते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने और किस हद तक थर्ड पीआरसी लागू करने के लायक बनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, सबसे पहले जानकारी को देख लेते हैं। तो 18 जुलाई 2026 की ये जानकारी है। बीएसएनएल ग्रोथ रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स वर्कफोर्स। दोस्तों, ये बताया गया है द स्ट्रेटेजिक रिव्यू प्लानिंग मीटिंग, बहुत बड़ा है पैराग्राफ। अब हम उसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों देखिए क्या बताया गया है आखिर इस अपडेट में। देखिए, जो यहाँ पर जानकारी दी गई है और कर्मचारी और पेंशनर्स का इससे क्या फायदा है। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के आधिकारिक वेबसाइट में यहाँ पर, जिसमें 13 जुलाई 2026 को हुई एक स्ट्रेटेजिक और रिव्यू एंड प्लानिंग मीटिंग में वित्तीय आंकड़ों का हवाला दिया गया है, यानी कि कंपनी कितनी मजबूत हुई है। देखिए, शानदार परफॉर्मेंस और रेवेन्यू में बढ़त हुई है। देखा जाए तो दोस्तों, बीएसएनएल ने वित्तीय वर्ष 2026 से 2027 की बात करें, पहली तिमाही में Q1 में सालाना आधार पर 10% ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई। ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करूं तो 4017 करोड़ रुपए ऑपरेटिंग रेवेन्यू कब था? पिछले साल 2025 में, जुलाई 2025 की बात। आज की बात करूं दोस्तों तो वही रेवेन्यू 4017 करोड़ रुपए से बढ़कर आज 4478 करोड़ रुपए हो गए, यानी कि पिछले साल की तुलना में कंपनी ने 400 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए। यानी कि कंपनी सामान्य से ऐसे चलने लग गई। कंपनी पहले ऐसे चल रही थी, लेकिन फिर सामान्य पे आई, फिर अब हो गई, यानी कि अभी बढ़त में चल रही कंपनी। दोस्तों, ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करो तो 4017 से बढ़कर 4418 करोड़ रुपए हो गया है। बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ हुई है। बिजनेस सेगमेंट की बात करूं दोस्तों तो एंटरप्राइजेस बिजनेस में 19.2% और कंज्यूमर मोबिलिटी यानी कि मोबाइल सेवाओं में 8% तक की ग्रोथ हुई है कंपनी। यानी कि कंपनी में सभी तौर पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों कर्मचारियों का क्या फायदा होने वाला है?
उनकी मांग के हिसाब से देखें, यूनियन यानी कि बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारियों की भारी कमी है। बढ़ते काम के बोझ और कड़े कंपटीशन के बावजूद ये जो कामयाबी है सिर्फ और सिर्फ बीएसएनएल कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, इससे फायदा और सीधा संबंध की अगर बात करूं तो यूनियन इस मजबूत वित्तीय सुधार का इस्तेमाल सरकार और मैनेजमेंट पर थर्ड पीआरसी यानी कि पे रिवीजन को तुरंत लागू करने के दबाव के रूप में कर रही है। यूनियन का तर्क है कि जब कर्मचारी कंपनी को मुनाफे और ग्रोथ की राह पर लेके जा रहे हैं तो उन्हें उनका हक यानी कि जो वेतन संशोधन 2017 से रुका हुआ है, आज 2026 यानी कि 9.5 साल हो गए, अब तक उनका वेतन संशोधन लागू नहीं हुआ है, उनको मिलना ही चाहिए। दोस्तों, अगर बात करूं 16 जुलाई 2026 के प्रदर्शन की कितना सफल रहा है, देखिए बीएसएनएल कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनाउंसमेंट आह्वान पर 16 जुलाई 2026 को सभी बीए बिजनेस एरियाज और ओए ऑपरेशनल एरियाज स्तरों पर देशव्यापी जोरदार प्रदर्शन यानी कि कंट्री वाइड डेमोन्स्ट्रेशन आयोजित किया गया। दोस्तों, सफलता का स्तर कहां तक बढ़ा है, देखिए इस प्रदर्शन को देश भर के सभी सर्किलों और जिलों से बहुत ही उत्साहजनक और भारी समर्थन यानी कि इंथुसियास्टिक रिस्पांस मिला है। दोस्तों, कर्मचारी और पेंशनर्स ने एकजुट होकर हिस्सा लिया था इसमें, तो जरूरी था, कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सफलता को हासिल किया है कर्मचारी और पेंशनर। दोस्तों, मुख्य एजेंडे की अगर बात करूं तो इस आंदोलन का सबसे प्रमुख एजेंडा, सबसे प्राथमिकता के तौर पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि क्षमता संबंधित जो शर्त थी, मुनाफे वाली शर्त, उसको रखा गया था। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील देना सबसे प्रमुख मुद्दा था। यहाँ पर नियम के मुताबिक जो सरकारी कंपनी घाटे में होती है वहां वेतन संशोधन नहीं होता दोस्तों, लेकिन कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि सरकार इस क्लोज को हटाएगी ताकि बीएसएनएल कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी का जो रास्ता है साफ हो सके। जो डोट में काफी टाइम से जो फाइल अटकी हुई है उस फाइल को वहां से निकाला जाए, वहां से रिलीज किया जाए, तो ये है। उसके बाद आगामी प्लानिंग भी की गई है। यहाँ पर दोस्तों ये 16 जुलाई का जो प्रदर्शन है एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत है। इसके बाद कर्मचारी और पेंशनर्स मिलकर 7 अगस्त 2026 को संसद मार्च यानी कि मार्च टू पार्लियामेंट करने जा रहे हैं, जहां पर कर्मचारी और पेंशनर्स कंधे से कंधा मिलाकर फिर से उस आयोजन में, उस हड़ताल में पूरी तरीके से संगठित रहेंगे, एकजुट होकर हवा बोलेंगे दिल्ली में। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या सरकार और मैनेजमेंट 16 जुलाई 2026 की इस हड़ताल, इस प्रदर्शन के कारण दबाव में आकर झुकेंगे? क्या थर्ड पीआरसी लागू होगा या नहीं? देखिए, सरकार या मैनेजमेंट एक ही दिन में प्रदर्शन से पूरी तरीके से झुक जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी दोस्तों। लेकिन परिस्थितियां अब कर्मचारियों के पक्ष में मजबूत हो रही है कुछ हद तक देखा जाए, जिसके मुख्य कारण है जैसे कि पहले तो मजबूत वित्तीय आंकड़े। देखिए, आंकड़ों की बात करूं तो जैसा कि 18 जुलाई के इस सर्कुलर में साफ हो गया है कि बीएसएनएल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कर्मचारियों की ताकत बढ़ रही है। मैनेजमेंट अब ये बहाना नहीं बना सकता कि कंपनी पूरी तरीके से डूब रही है तो आपको हम वेतन या फिर पेंशन नहीं दे सकते। अब ऐसा बहाना बनाया ही नहीं जा सकता। अब दूसरी बात, हड़ताल की अगर बात करूं तो चक्का जाम और संसद मार्च का भी दबाव बनेगा। 16 जुलाई के सफल प्रदर्शन के बाद 7 अगस्त का जो संसद मार्च सरकार पर सीधा राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाएगा दोस्तों। इससे भी कहीं ना कहीं मदद मिलेगी, इससे भी कहीं ना कहीं कर्मचारी मजबूत हो रहा है। और पेंशनर्स और कर्मचारियों की एकजुटता ये भी बहुत बड़ा यहाँ पर काम कर रही है कर्मचारियों को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि पहले वो एक ही भाई थे, अब पेंशनर्स और कर्मचारी दोनों आपस में भाई भाई, और जहां पर एकजुटता होती है वहां पर नामुमकिन काम भी कहीं ना कहीं मुमकिन हो ही जाता है। इस बार वर्किंग कर्मचारी वेज रिवीजन के लिए और पेंशनर्स पेंशन रिवीजन के लिए दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। दोस्तों, मैनेजमेंट और डोड यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के बीच बैठकों का जो दौर है वो जारी है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही है। 16 जुलाई के प्रदर्शन ने यूनियनों के हाथों को सरकार के सामने बातचीत की मेज पर और मजबूत कर दिया है। यदि 7 अगस्त का संसद मार्च इसी तरीके से सफल रहता है तो दोस्तों सरकार
को अफोर्डेबिलिटी क्लोज में ढील देकर थर्ड पीआरसी को मंजूरी देने पर मजबूर होना ही पड़ेगा दोस्तों। यानी कि देखा जाए तो 16 जुलाई का जो प्रदर्शन है इतना हद तक सफल रहा है, दबाव अच्छा बना है, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के कारण कुछ तो सही होने वाला है कर्मचारियों का या फिर पेंशन। थर्ड पीआरसी जल्दी ही लागू होगी, दबाव बनाना जरूरी है दोस्तों। फिलहाल ये अपडेट थी, इस वीडियो में जो भी मैंने बताया उससे जुड़ा हो जो भी आपको डाउट या क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।